तो दोस्तों इस कहानी का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसके लेखक G.L. फ्यूएंटेस है, जो कि एक मैक्सिकन राइटर है, पोएट और जर्नलिस्ट है। तो कहानी शुरू होती है एक घर से जो एक छोटी सी पर्वत जैसी टेकड़ी पर था। उसके आसपास का नज़ारा बहुत सुंदर था। वहाँ से नीचे की सारी नदियाँ बहती हुई दिखती थी। उसके आसपास बहुत सारे हरे भरे खेत थे। और ये जो घर है वो लेंचो नामक एक आदमी का है, जो कि एक किसान था और उसके खेत थे। लेंचो आसमान की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है आज बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। और अंदर उसकी पत्नी खाना बना रही होती है और वह कहती है, अगर भगवान ने चाहा तो अच्छी बारिश हो जाएगी। लेंचो के कुछ बच्चे बड़े होते हैं और कुछ छोटे, और उसके बड़े बच्चे खेतों पर काम कर रहे होते हैं और उसके छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। लेंचो कहता है, यह बारिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ऐसा लगेगा बारिश के रूप में सिल्वर पैसों ही गिर रहे हैं। यूँ समझो यह हमारे लिए पैसों की ही बारिश होगी। कि वह उसकी फसल के लिए बहुत लाभदायक थी। और इतना कहकर लेंचो अपने घर खाना खाने चले जाता है। जैसे ही लेंचो अंदर खाना खाने जाता है, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है और वह हवाएं इतनी तेज़ होती है कि उसकी सारी फसल हिलने लगती है। और जब लेंचो बादलों की तरफ देखता है तो उसे डर सताने लगता है कि यह सिर्फ बारिश नहीं होगी, और धीरे धीरे ओलों की बरसात शुरू हो जाती है। और वह कहता है, मैं आशा करता हूँ कि यह बारिश ज़्यादा देर ना चले, क्योंकि यह मेरे और मेरे फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी। तो लेंचो ओलों की बरसात की वजह से बहुत परेशान था। वहीं दूसरी तरफ लेंचो के बच्चे ओलों की बरसात देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें ओलों की बारिश देखकर बहुत अच्छा लगता है और वह उसे पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं। पर लेंचो उस बारिश को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तकरीबन 1-2 घंटे ओलों की बरसात चलती रही और उसकी वजह से लेंचो की सारी फसलें बर्बाद हो गई। और जो उसके भुट्टो के पौधे पर फूल थे वो भी सड़ चुके थे। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। इस वजह से लेंचो बहुत परेशान था, क्योंकि उसे पता था कि भुट्टो की फसलें उसे कितना पैसा कमा कर दे सकती है। तो लेंचो अपने बच्चों से कहता है, इतना ज़्यादा नुकसान फसल को कीड़े भी नहीं पहुंचाते जितना इन ओलों की बरसात ने पहुंचाया है। लेंचो बहुत परेशान होता है, पर उसे भगवान पर बहुत भरोसा होता है। तो वह भगवान को एक खत लिखने का फैसला करता है। तो लेंचो एक खत लिखता है जिसमें वह लिखता है, हे भगवान, आप मुझे 100 पेसों दे दीजिए ताकि मैं और मेरा परिवार भूखा ना मरे। इस बरसात की वजह से मेरी सारी फसल तबाह हो चुकी है। और वह इस खत को लेकर पोस्ट ऑफिस देने जाता है। जैसे ही लेंचो लेटर को पोस्ट ऑफिस में देकर आता है, पोस्टमैन उसे पढ़ता है और खूब हंसता है, क्योंकि उसने वह एड्रेस पहले कभी देखा ही नहीं होता। वह हंसते हंसते पोस्ट मास्टर के पास जाता है। जो पोस्ट मास्टर होता है वह बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव का होता है। तो वह जैसे ही वह खत पढ़ता है, पहले तो वह खूब हंसता है और फिर गहरी सोच में चला जाता है और सोचता है कि इसका भगवान के प्रति कितना विश्वास है। वह सोचता है कि हमें इस पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी मदद करनी चाहिए। वह सोचता है कि मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। वह सोचता है कि जो उनके साथ काम करते हैं उनसे वह थोड़ी मदद ले और कुछ पैसे उसे अपनी तनख्वाह में से दे। काफ़ी कोशिशों के बाद वह 100 पेसोस तो नहीं पर 70 पेसोस इकट्ठा कर पाता है। तो वह पोस्ट मास्टर उन 70 पेसोस को एक लेटर में डाल देता है और उस पर गॉड लिख देता है। लेंचो रविवार के दिन जल्दी अपना खत लेने जाता है। लेंचो को यह बात जरा सी भी अटपटी नहीं लगी कि उसने भगवान को पत्र लिखा है, बल्कि वह पत्र लेने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। लेंचो जैसे ही वह पत्र देखता है वह जरा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने भगवान से 100 पेसोस मांगे थे पर उसमें तो 70 पेसोस ही थे। लेंचो 70 पेसोस देखकर यह निश्चय करता है कि वह भगवान को एक और पत्र लिखेगा।
तो वह जल्दी से जाकर एक काउंटर पर पेन पेपर लेकर लिखता है, हे भगवान, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे, पर इसमें तो 70 ही है। बाकी के पेसोस कहाँ गए? इसमें मेरा घर नहीं चल पाएगा, तो भगवान आप मुझे बाकी के पेसोस जल्दी भेज दीजिए, जिससे कि मेरा घर चल पाए। और हाँ, पेसोस भेजते समय यह ध्यान रखिएगा कि आप किसी दूसरे माध्यम से भेजें। मुझे लगता है कि यह पोस्ट ऑफिस वाले मेरे पैसे चुरा रहे हैं। लेंचो को लगता है कि भगवान ने उसे पूरे 100 पेसोस ही भेजे थे, पर इन पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके बाकी के पेसेस चुरा लिए हैं। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।